जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश यूवर ड्राइव लिमिटेड आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। तो आज 4 अगस्त के दिन यह आईपीओ क्लोज हो रहा है। अभी तक इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, कितना इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और कितना लिस्टिंग इन इस आईपीओ में मिल सकता है और इस आईपीओ को अप्लाई करने में क्या रिस्क रह सकते हैं, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो टोटल अगर देखें लगभग 58 करोड़ के आसपास का कंपनी टोटल इशू साइज लेके आई है, जिसमें 3 करोड़ के आसपास ओएफएस और 55 करोड़ के आसपास अगर देखें इस इशू के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे बेच रही है। 123-130 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड रखा गया है। 1000 शेयर अगर देखें कंपनी एक लॉट में ऑफर कर रही है। इस आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सिर्फ 2.25 गुना के आसपास ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। कि रिटेल कैटेगरी की अगर बात करें तो रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 1.5 गुना ही आईपीओ भरता हुआ नजर आया है। तो रिटेल कैटेगरी में इसमें इतना कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिल रहा। सबसे ज़्यादा जो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन हुआ है वो क्यूआई कैटेगरी में हुआ है, 3.5 गुना के आसपास ये आईपीओ भरा है। वही एनआई कैटेगरी में तो सिर्फ 0.1 गुना ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो इतना कोई खास रिस्पॉन्स अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आज के दिन इसमें थोड़ा बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखेंगे वो 26 रुपये यानी कि लगभग 20% के आसपास फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ठीक ठाक लिस्टिंग इन ये कंपनी बना के दे सकती है, लेकिन उसमें काफ़ी रिस्क रह सकता है। पहले अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं। तो इस आईपीओ में मेरे को फिलहाल पर्सनली ऐसा लगता है कि ये आईपीओ हमें 30 से 50 गुना के आसपास भरता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी की भी अगर बात करें लगभग 10 गुना के आसपास शायद से ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में भर सकता है। अब इस आईपीओ में देख लेते हैं कि इस आईपीओ को अप्लाई करना सही रहेगा या फिर अवॉइड करें। अगर मैं पर्सनली खुद का व्यू बताऊं तो मैं तो कंप्लीटली अवॉइड करने वाला हूं इस आईपीओ को, कि मैं अपना वही 40% वाला क्राइटेरिया फिक्स करके चलता हूं, क्योंकि उसमें ये रहता है कि थोड़ा सेफ प्ले आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन भी देखने को मिलती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर के भी वो अगर देखें 10-20% अगर चल रहा है तो गिर के कब जीरो हो जाए उसका कोई आइडिया नहीं है। और बाय चांस अगर जीरो हो जाता है और आपको अलॉटमेंट मिल जाती है, फिर लिस्टिंग में उसमें काफ़ी डर लगा रहता है कि कहीं ज़्यादा प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लिस्टिंग तो नहीं होगी। तो वो एक रिस्क फैक्टर ऐसी छोटी कंपनियों में रहता है जब उनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 10-20% के आसपास चलता है। तो आप अपना जो भी डिसीजन ले आईपीओ को अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे, बेटर रहेगा कंपनी को डिटेल में स्टडी करके जरूर चले। कंपनी का बिजनेस और उसके फाइनेंशियल को डिटेल में स्टडी जरूर कर ले। इस कंपनी की अगर बात करें 2009 से कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। 15-16 साल के आसपास कंपनी का एक्सपीरियंस हो चुका है और एक मार्केटिंग सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। किसी को भी अपने ब्रांड की प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो ये कंपनी वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज से अगर देखें एडवर्टाइजमेंट करती हुई नजर आ रही है। ईवी व्हीकल्स एंड चार्जिंग स्टेशंस की भी एडवर्टाइजमेंट ये करती है। और अपना मेन जो बिजनेस है वो चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई एंड नोएडा जैसे जो शहर हैं वहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल अगर आप देखने जाएंगे कंपनी के तो ओके फाइनेंशियल मेरे को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एसेट्स देखेंगे तो वो 76 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़ के हुए हैं। ठीक ठाक उसमें कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। टोटल इनकम की भी अगर बात करें तो वो 81 करोड़ की थी 2023 में, जो बढ़ के सीधा अगर देखें लगभग 142 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो 3 सालों में अगर देखें लगभग 50-60 करोड़ के आसपास कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ चुकी है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखने जाएंगे वो पहले 5 करोड़ की थी, फिर 9 करोड़ और अब 18 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 3 गुना से ज़्यादा हो चुकी है। तो कंपनी अच्छी खासी अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन करके चल रही है। रिजर्व भी देखेंगे तो कंपनी के पास लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 43 करोड़ के आसपास के हैं। और डेट सिर्फ अगर देखेंगे वो 18 लाख के आसपास की है। तो इतनी कोई ज़्यादा डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम कह सकते हैं। 230 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप नज़र आ रही है। वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल रखी है कंपनी ने। तो उस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रही है। लेकिन यह है एक एसएमई आईपीओ है। अगर मेन बोर्ड आईपीओ होता तो मैं शायद इस आईपीओ में अप्लाई कर सकता था, लेकिन एसएमई आईपीओ है उसमें काफ़ी रिस्क बने रह सकते हैं। अब तो फिलहाल मिनिमम अगर देखें 2 लोट अप्लाई करने जा रहे हैं तो 2 लोट के लिए 2-2.5 लाख की रुपए की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो काफ़ी रिस्क ऐसे या छोटे आईपीओ में हो सकता है। तो दोनों साइड के प्लस माइनस हो सकते हैं। मैं तो फिलहाल अपना सेफ प्ले करके चल रहा हूँ, मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आप अपना जो भी डिसीजन लें बेटर रहेगा अपना रिस्क एनालिसिस करके जरूर चलें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।